ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो कनाडा 1 मॉड्यूल 5.5 प्लस पीटी वाले स्टूडेंट्स, अब 10 अगस्त बहुत नज़दीक आ रहा है समय। सो एक एडवाइस है आप सबको। एडवाइस क्या है कि ये जो अप्रूवल है जो अभी कंफ्यूजन में फंसा हुआ है, लेकिन इस अप्रूवल के ऊपर आईडीपी ने भी स्टैंप लगाई, फिर पीटीई ने भी इसको दोहराया। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि शायद आइल्स 1 मॉड्यूल 5.5 खुल सकता है और शायद पीटी ओवरऑल 60 ही चाहिए होगा, ऐसा एसडीएस लिस्ट में आ सकता है। इसकी पॉसिबिलिटीज दिखने लगी हैं थोड़ी थोड़ी। कॉलेजेस ने भी कईयों ने रिलैक्सेशन करना शुरू कर दिया है, जो ईच 6 मांगते थे अब वो 1 मॉड्यूल 5.5 के साथ भी कई कॉलेज ऑफर उसमें से देने लगे हैं। अगर ये चीज ऐसे होती है तो बहुत बड़े नंबर पे कनाडा के लिए एप्लीकेशंस बढ़ेंगी और रश भी बढ़ेगा। ये चीज नोट कर लो कि रश भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा आने वाले दिनों में। सो आई एडवाइज यू, लेकिन ये रश जो बढ़ेगा इसके बीच में ये नहीं है कि एम्बेसी अपने वीजे डबल करने वाली है, ऐसी प्रोबेबिलिटी अभी नहीं लग रही। वीजा वही जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को मिल रहा है 3.5 से 4 लाख, मैक्सिमम 4.5 लाख चला जाएगा, बट 4 तक की उनकी है अभी तक, तो जो टारगेट्स हैं उनके वो उतने ही है। तो इसके बीच में जो बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस बढ़ेंगी उसके बीच में फिर थोड़ा रिजेक्शन रेट भी बढ़ेगा। सो आई एडवाइस कि जिन बच्चों के 1 मॉड्यूल 5.5 हैं और जिनके पीटी 60 हैं वो अपनी एडमिशंस टाइम से शुरू कर लें और कोशिश करें कि जैसे ही अगर ये चेंजेस आपके फेवर में आती हैं तो इमीडिएटली अपनी फाइल्स लॉन्च कर लें। जितनी जल्दी आप फाइल्स लॉन्च करोगे देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप पॉजिटिव रिजल्ट्स रिसीव करोगे, क्योंकि अगर आप पहले क्यूड अप हो और उनके टारगेट स्कोर के हिसाब से वो आपको वीजास देंगे, बट अगर जो फाइलें लेट लगेगी तो डेफिनेटली उनमें बहुत सारी रिजेक्शंस की प्रोबेबिलिटी भी होगी। ये जो रश है ये रश एप्लीकेशंस का बढ़ेगा, वीजा उतने ही इशू होने हैं। तो इस रेशियो को समझो। ओवरऑल जो सक्सेस रेट होगा, अभी भी अगर हम कनाडा में देखें अच्छे प्रोफाइल्स जो होते हैं एसडीएस वाले वो तो 70, 80, 90% वीजा सक्सेस रेट लेते हैं, बट ओवरऑल जो कनाडा का सक्सेस रेट है अकॉर्डिंग टू स्टैट्स वो 58 to 60% है। अब ये ओवरऑल 58 to 60% इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा एप्लीकेशन लगती हैं, उसमें से कई नॉट एलिजिबल होती हैं और कई इसलिए रिफ्यूज हो जाती हैं क्योंकि उनका कोटा पूरा हो चुका होता है। तो ये जो रिफ्यूजल रेट है ये डेफिनेटली और बढ़ेगा अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस और बढ़ती हैं और इतने ज्यादा टेस्ट वाले और बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। प्लस 1 मॉड्यूल 5.5 वाले भी अब एसडीएस कैटेगरी में अगर आ जाते हैं और ओवरऑल 60 वाले पीटी वाले भी आ जाते हैं तो डेफिनेटली नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा राइज होने वाली हैं। तो इस राइज के अंदर अगर आप ये सोचते हो कि 10 अगस्त को जब ये राइज हो जाएगा उसके बाद मैं अपना प्रोसेस शुरू करूंगा, तो उसमें नेगेटिव रिजल्ट दिखने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। फाइल्स जो लेट लगेंगी क्योंकि सितंबर इनटेक भी क्लोज में आया होगा और डिक्लाइन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि फिर वो उसमें से बेस्ट चुनने लगेंगे। और अगर आपकी फाइल ऑलरेडी रेडी होगी और रेडी टू लॉन्च होगी और टाइमली लॉन्च कर लोगे, जितनी जल्दी लॉन्च कर लोगे उतना जल्दी सेफ साइड पे हो जाओगे। सो कनाडा के लिए अपनी फाइल्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दें। जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन के प्रोसेस स्टार्ट नहीं किए हैं, मैं बता दूं इन सब बच्चों के लिए ब्रॉडवे की तरफ से किसी तरह की कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, ना कोई पैसा हम वीजा से पहले लेंगे ना वीजा लगने के बाद। सो ब्रॉडवे के किसी भी ब्रांच ऑफिस में मिलके, चाहे गुजरात में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू में या ऑनलाइन भी कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं और निश्चिंत होकर फ्री में सारी सर्विस ले सकते हैं। सो अपनी एप्लीकेशन को जितनी जल्दी हो सकता है प्रिपेयर करें, ब्रॉडवे टीम से मिलें, अपने कॉलेजेस अपने कोर्सेज सिलेक्ट करें और अपनी एप्लीकेशंस को रेडी करें। आज बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देने वाला हूं क्योंकि बहुत सारी फाइल्स एम्बेसी के अंदर हैं और बहुत सारी फाइल्स एवरीडे एम्बेसी में जा रही हैं। तो एम्बेसी ने परसों एक ट्वीट करके अपडेट किया। आप ट्विटर पे जाके यूके टू इंडिया का एक पेज है वो देख सकते हैं, उस पे उन्होंने पोस्ट डाली हुई है जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो आपकी स्टडी का गैप है
उस गैप की जो जस्टिफिकेशन आपने यूनिवर्सिटी को दी है वो जस्टिफिकेशन फाइल में जरूर लगाएं। अभी तक क्या होता था कि यूके के अंदर वही डॉक्यूमेंट जाते थे जो सिर्फ कास्ट से रिलेटेड होते थे, जो कास्ट में मेंशन्ड होते थे, तो मोस्टली वो एकेडमिक और आपका पासपोर्ट और फंड्स होते थे, उसमें कहीं पर भी एक्सपीरियंस लेटर भेजने की जरूरत नहीं होती थी। बट अब ये एम्बेसी ने कह दिया है कि वो एक्सपीरियंस लेटर जो भी आपने गैप की जस्टिफिकेशंस दी हैं वो जस्टिफिकेशंस उसमें जरूर डालें। इसको डालने का मतलब और भी समझ लें कि ये जो जस्टिफिकेशन जाएंगी या जो एक्सपीरियंस लेटर्स आप लगाओगे उन पर वेरिफिकेशंस आ सकती हैं। सो अपना तालमेल अकॉर्डिंग टू जो भी एक्सपीरियंस और पोस्ट और डेजिग्नेशन आपने एक्सपीरियंस लेटर में डाली है अपने एम्प्लॉयर को अपडेट कर दें कि उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है, मतलब वेरिफिकेशन के लिए उनको कॉल आ सकती है, जिनसे उनसे पूछा जा सकता है कि ये एक्सपीरियंस लेटर आपने दिया था, कब दिया था, कितने टाइम का दिया था, कब से कब काम किया, क्या काम करते थे, क्या काम देखते थे। तो ये चीज ध्यान दे लें, ये ना हो कि कोई रिजेक्शन आपके एक्सपीरियंस लेटर से निकल कर आ जाए। सो इस चीज के ऊपर खास ध्यान दे लें। जिन बच्चों की फाइल्स लगी हैं उनको भी ये डॉक्यूमेंट डिमांड किया जा सकता है, मतलब पेंडिंग डॉक्यूमेंट उनसे मांगा भी जा सकता है। सो वो अपने डॉक्यूमेंट को भी प्रिपेयर रखें, और जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट लगाकर भेजा हुआ है ऑलरेडी वो बच्चे अपने एम्प्लॉयर्स को अपडेट कर दें, और आने वाले दिनों में जितनी भी फाइल्स लगाओ उसमें ये एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट जरूरी है लगाना। इट बिकम्स अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नाउ। सो उसे लगाओ और साथ के साथ अपने एम्प्लॉयर को भी अपडेट करके रखो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन के साथ। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करते रहेंगे, लेकिन यूके एप्लीकेशंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ मैं और बता दूं कि यूके विदाउट आइलेट्स आज भी ओपन है। अगर आपने ग्रेजुएशन 2016 या उसके बाद की है, इंग्लिश मीडियम में की है, तो विदाउट आइलेट्स, विदाउट पीटी, विदाउट टॉइफल, विदाउट +2 के मार्क्स देखे हुए, चाहे आप हरियाणा से हैं, चाहे पंजाब से, चाहे गुजरात से, आप यूके के लिए अपनी एप्लीकेशन सितंबर इनटेक के लिए विद स्पाउस लगा सकते हैं। और अगर आप +2 स्टूडेंट हैं, 2021 के बाद +2 किए, ओवरऑल सिर्फ 50% हैं और इंग्लिश में 65% हैं, तो भी आप सितंबर इनटेक में +2 के बेसिस पे जा सकते हो। ऐसे ही बढ़िया ऑप्शंस आपको ब्रॉडवे प्रोवाइड कर सकता है। ऑफर लेटर 2 से 3 दिन के अंदर आप हासिल कर सकते हो। सो इमीडिएटली ब्रॉडवे टीम से मिलो और जल्दी से जल्दी अपने केस को रजिस्टर करो, बिकॉज ये लास्ट समय, और ब्रॉडवे के साथ एप्लीकेशन चलाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आप पैसे देते हो वीजा लगने के बाद। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।